मैं इमदाद सुन रहा हूँ, इमरान खान ने एक नया महाज खोल रखा हुआ है, मगर उसका नतीजा जो है, जो इमरान खान साहब हासिल करना चाह रहे हैं, उसके बरक्स निकल रहा है। इमरान खान साहब शिकार करना चाह रहे हैं मगर खुद शिकार हो रहे हैं। इमरान खान साहब आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को दबाव में लाना चाह रहे हैं, मगर इमरान खान साहब की पार्टी के अंदर तकसीम बढ़ती जा रही है। मामला है महमूद रहमान कमीशन की रिपोर्ट का। महमूद रहमान कमीशन की रिपोर्ट अब यूँ लगता है कि इमरान खान साहब के लिए आखिरी आसरा, आखिरी सहारा है, और वो ये समझते हैं कि लोग महमूद रहमान कमीशन की रिपोर्ट पढ़कर निकल आएंगे गली गली, नगर नगर, और फिर हर तरफ लोग ही लोग होंगे और इनकलाब बर्पा होगा। किसके खिलाफ? फौज के खिलाफ या आर्मी चीफ के खिलाफ। 9 मई को जो इमरान खान साहब इनकलाब बर्पा करना चाह रहे थे वो तो बर्पा नहीं हुआ, लेकिन अब वो महमूद रहमान कमीशन की रिपोर्ट के ज़रिए उसको सहारा बनाकर पाकिस्तान में आर्मी चीफ के ख़िलाफ़ कम अज़ कम अगर फ़ौज के ख़िलाफ़ हम ना भी कहें तो कम अज़ कम आर्मी चीफ के ख़िलाफ़ एक नया इनकलाब लाना चाह रहे हैं, नई तब्दीली लाना चाह रहे हैं। अब हम 9 मई को जोड़ अपना सामने रखकर आज के हालात का जायज़ा लेते हैं। अभी आज जो मैंने पिछला व्लॉग किया था, तो व्लॉग करके मैं जब हटाई हूँ तो पता चला कि जनाब PTI ने उनका जो इंसाफ.pk एक उनकी या .com एक वेबसाइट है उनकी, तो उसके ऊपर उन्होंने महमूद रहमान कमीशन जो है वो उसके इक़्तिबासात, उसके कुछ पार्ट्स शेयर कर दिए हैं, कुछ 100-150 पेजेस की जो है ना वो उर्दू में तर्जुमा करके। अब हमारे जैसों के लिए तो महमूद रहमान कमीशन जो है वो पाकिस्तान में जो बुराइयां थी या पाकिस्तान टूटने की जो वजह थी उसमें वो बयान की गई थी, और उसके अंदर साफ है कि जी फ़ौज की जो सियासत में मुदाखलत है वो वजह है पाकिस्तान टूटने की, लोगों के मैंडेट को तस्लीम ना करना वो वजह है पाकिस्तान टूटने की। लेकिन अब मसला होता है ना, पंजाबी में कहते हैं वेले दी नमाज के वेले दियाँ टकरा। तो मसला ये है कि इस वक्त इमरान खान ये टकरें क्यों मार रहे हैं? मौका था, वक्त था, और आपने लोगों से वादा किया हुआ था कि जब आप आएंगे और आपके दौर में जब आप वज़ीर आज़म होंगे और अगर आर्मी चीफ सियासत में मुदाखलत करेगा तो मैं उसको हटा दूंगा। आपने कहा था कि अगर आप वज़ीर आज़म होंगे और आपके होते हुए लोगों को लापता किया जाएगा तो मैं एजेंसी के चीफ को बुलाऊंगा, NIA से चीफ को, फिर या वो नहीं रहेगा या मैं नहीं रहूँगा। ये मतलब ये इंटरव्यूज़ हैं, और वो हामिद मीर के प्रोग्राम ज़्यादातर टॉक शो अपना कैपिटल टॉक में उनकी गुफ्तगू है इमरान खान साहब की, तो वो तो बड़ी मतलब क्लियर है, वाज़ेह उन्होंने बातें की हुई हैं। सवाल ये है कि आज वो ये क्यों करना चाह रहे हैं, और ऐसे मौके पर जब उनकी पार्टी उनके इस हरकत की वजह से तितर बितर हो रही है। अब सदर आरिफ अलवी साहब जो हैं वो कूद पड़े मैदान में, उन्होंने भी जनाब इमरान खान साहब की साइड ले ली। उन्होंने कहा ठीक क्या था मेरा कप्तान, महमूद रहमान कमीशन कौम को पढ़नी चाहिए, उसमें गलत ही क्या है? गलत तो ये नहीं है, महमूद रहमान कमीशन तो कौम को पढ़नी चाहिए, निसाब का हिस्सा बनाना चाहिए महमूद रहमान कमीशन को। भाई हम तो कहते हैं आइन पढ़ाना चाहिए, जिस आइन के खिलाफ थे आप वो आइन पढ़ाना चाहिए लोगों को। मसला ये नहीं है, मसला ये है कि महमूद रहमान कमीशन की रिपोर्ट और उस पर बनाई गई जो 5 मिनट की एक जो या 3 वो जो रिपोर्ट है 3-3.5 मिनट की, जिसमें अख्तिताम किया गया कि जी आर्मी चीफ भी गद्दार है आसिम मुनीर साहब, और यहिया खान से मिलाकर मुआवजा करके। मसला तो ये है जिसको मैं कह रहा हूँ कि वो एक और इनकलाब बर्पा करने की कोशिश कर रहे हैं। जिस दिन ये वीडियो इमरान खान साहब के ट्विटर हैंडल पर पब्लिक हुई थी, मैंने उसी दिन कहा था कि 9 मई से भी भयानक कोई सानहा करवाने की तैयारी हो रही है। अब मसला ये है कि अभी 1 हफ्ता भी पूरा नहीं ना हुआ, ये अपना इमरान खान साहब के ट्विटर हैंडल पर वो ट्वीट और फिर वो वीडियो रखे हुए, और जिसको फिर PTI ने उसको रिट्वीट किया, और PTI के कुछ लोगों ने रिट्वीट किया, और प्रॉपर PTI के जो है ना वो लोग जिनके हाथों PTI यरगमाल है, उन्होंने अपने MNAs MPs को कहा कि इसको आपने रिट्वीट मारना है, रिट्वीट करना है। तो उसको अभी हफ्ता भी नहीं हुआ, अभी अपना कुछ दिन हुए हैं, तो उसमें भांत भांत की बोलियां PTI के अंदर से आना शुरू हो गई हैं। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि जी इमरान खान की मर्ज़ी के बगैर हुआ ये कुछ, इमरान खान तो कैसे देख सकते हैं वीडियो, कैसे उसकी मंजूरी दे सकते हैं, वो तो जेल में पड़े हुए और वो तो अपना ट्विटर हैंडल इस्तेमाल नहीं कर रहा है। उमर अयूब ने यही बात की। रऊफ़ हसन ने कहा कि हम इसके खिलाफ इंक्वायरी करवाएंगे कि किसने किया है। ठीक है,
अच्छा, इसी तरह पार्टी के दीगर लोग जो हैं वो मतलब इसके मुतालिक अपना बात करना शुरू हो गए। जितने भी पार्टी के रहनुमा थे सब ने कहा कि जी ये अपना ठीक नहीं हुआ जो कुछ हुआ है, और पार्टी के जो इंटरनल सर्कल्स हैं उसके अंदर कहा जा रहा है कि यार ये क्या हो रहा है, ये किस तरफ हमें लेकर जाया जा रहा है। लेकिन अब उसी दौरान ही फिर पीटीआई की अपना ऑफिशियल जो वेबसाइट है उसके ऊपर अगर आ जाए महमूद रहमान कमीशन की रिपोर्ट, और फिर इमरान खान ये बिल्कुल बुरा नहीं है, ये कंफ्यूज कर रहे हैं लोगों को। वो आर्मी चीफ को गद्दार करार देकर फिर कहते हैं हम तो कह रहे हैं महमूद रहमान कमीशन की रिपोर्ट पढ़ो ना। भाई किसने कहा ना पढ़ो? आज अगर इमरान खान को लगता है कि महमूद रहमान कमीशन की रिपोर्ट लोगों को पढ़ानी चाहिए तो आप वज़ीर आज़म थे ना, मैंने पहले भी कहा, आप उस वक्त उसको पब्लिक करवा देते। और उस वक्त आप, क्योंकि भुट्टो शहीद ने नहीं किया, उनको पब्लिक करनी चाहिए थी। भाई महमूद रहमान कमीशन पब्लिक ना करके फाए जड़ गए, भाई मार दिया अगलों ने कि तुमने हमें तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया, हम तुम्हारी गर्दन लेते, ले ली गर्दन। उसके बाद ज़िया-उल-हक आ गए, उन्होंने ज़ाहिर नहीं करनी थी, मोहतरम बेनज़ीर भुट्टो शहीद, उन्होंने पब्लिक नहीं की, वो भी 2 बार हुकूमतों से गई और उनको भी शहीद कर दिया गया, मार दी गई। नवाज शरीफ साहब ने नहीं किया। यार आप बहुत बड़े इनकलाबी आप कर लेते, आपको किसने रोका था? उस वक्त करते ना। अच्छा, आप इतने बड़े इनकलाबी हैं कि आपने कहा कि जी फौजी जर्नल जो है कमर जावेद बाजवा, उससे बड़ा तो जमहूरियत कोई है ही नहीं। और आपकी तकरीरें हैं कि जी जितनी हिमायत और सपोर्ट मुझे फ़ौज की मिली है, और ज़ाहिर बात ठीक थी, फ़ौज ने तो आपको इक़्तिदार दिया था, दिलवाया था RTS बिठाकर, जितनी हिमायत मुझे मिली है फ़ौज से सपोर्ट, इतनी कभी किसी को नहीं मिली। और ख़ुद कहते थे, एक और जुमला जो आजकल अपना उस तरह वो डिस्कशन में नहीं है, एक जुमला, देखो हामिद, देखो काशिफ, ये क्यों नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी जो है वो फ़ौज के ख़िलाफ़ होते हैं? क्योंकि फ़ौजी जर्नल इनकी करप्शन पकड़ते हैं। मैं क्यों फ़ौज के ख़िलाफ़ नहीं हूँ? क्योंकि मैंने करप्शन की नहीं है। यानी इनका जो सेट एक क्राइटेरिया था इमरान खान साहब का, वो ये था कि अगर सियासतदान एंटी इस्टेब्लिशमेंट है, इसका मतलब है वो करप्ट है, इसका मतलब है कि जर्नलों ने उसकी करप्शन पकड़ी हुई है। ये पड़े हुए जुमले यूट्यूब पर, और आप निकालेंगे तो आपको मिल जाएंगे। तो आज आखिर हुआ क्या है? क्यों वो आज समझते हैं कि महमूद रहमान कमीशन जो है वो सामने आनी चाहिए? अब सदर आरिफ अलवी में बात कर रहा था, सदर आरिफ अलवी ने कहा कि जी क्या गलत कहा है इमरान खान ने, ठीक ही तो कहा है, महमूद रहमान कमीशन लोगों को पढ़नी चाहिए, पढ़ानी चाहिए, लोगों को बिल्कुल पढ़ानी चाहिए। तो सदर आरिफ अलवी साहब, जब आपका लीडर जलसों में जिसको गद्दार कहता था, पहले जमहूरी कहा, पहले कहा कि इससे बड़ा कोई मुहिब वतन नहीं है, इससे बड़ा कोई जमहूरी नहीं है, और आइन पर अमल दरामद करने वाला इससे बड़ा कोई नहीं है जर्नैल। और फिर जब तहरीक अदम एतमाद में ताउन करने से इनकार किया तो गैर जानिबदार, अपना क्या कहते हैं, न्यूट्रल, जानवर, गद्दार, मीर जाफ़र, मीर सादिक, क्या क्या नहीं कहा। और फिर जब बात ना बनी प्रेशर में लाकर, तो फिर क्या किया? आरिफ अलवी को कहा मेरी एक मुलाकात करवा दो। तहरीक अदम एतमाद हो गई कामयाब और सारा कुछ हो गया, इक़्तिदार चला गया। आरिफ अलवी से कहा मेरी किसी तरह इससे मुलाकात करो। मुलाकात करके, अच्छा इक़्तिदार में थे तब भी उस गद्दार मीर जाफ़र, मीर सादिक को एक्सटेंशन देने की ऑफ़र की। इक़्तिदार से गए, फिर कहा कि मैं तुम्हें एक्सटेंशन दूंगा, तुम इनकी हुकूमत ख़त्म करके मुझे वापस ले आओ। तो भाई आज क्यों, आज कौन सा आपको महमूद रहमान कमीशन के पेट में मरोड़ उठे? असल बात यह है, असल बात जो मैंने इस्लामाबाद में किसी सियाने से पूछी थी, पावर कॉरिडोर्स में बैठने वाले एक बहुत अपना इम्पॉर्टेंट शख्स से, उससे मैंने पूछा था कि ये इमरान खान साहब आर्मी चीफ को इतना क्यों लताड़ रहे हैं, इनको क्यों मुसलसल, ये मैंने 1 महीना पहले 2 महीने पहले बात की थी, क्यों मुसलसल उनके ऊपर अटैक कर रहे हैं, निशाने पर क्यों रखा हुआ है? तो उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब को आदत पड़ी हुई है कमर जावेद बाजवा की, जो बुज़दिल थे, डरपोक थे, डर जाते थे। यानी एक तरफ इमरान खान जलसों में कहते थे अपना गद्दार है बाजवा, और दूसरी तरफ बाजवा मुलाकात के लिए जब इमरान खान साहब कहते थे कि जी मेरे साथ मुलाकात करो, तो दौड़ते हुए हमारे सदर जाकर 2-2 मुलाकातें कराते थे। तो बाजवा प्रेशर में आ जाते थे। इमरान खान का ख्याल है कि मैं इसी तरह टारगेट पर रखकर आर्मी चीफ को, और ये अपना उसको इस खौफ में मुबतला करके
कि देख मैं अब तेरी जड़ें काट रहा हूँ। अब मैंने हमीदुर रहमान कमीशन की रिपोर्ट, उससे पहले माइनस आर्मी चीफ की बातें होती रही ना, होती रही इमरान खान साहब के खत और ये वो सारा कुछ, कि जी फौज तो ठीक है सारी, लेकिन ये गलत है, बाकी जनरल ठीक है, ये गलत है। और तो वो माइनस आर्मी चीफ की बातें इमरान खान साहब करते रहे। तो अब क्या है, अब वो जब प्रेशर में नहीं आए तो अब वो पहले कहते थे कि जी ये लंदन प्लान के तहत आए हैं, लंदन प्लान के तहत उन्होंने मुझे मारना है, मुझे ख़त्म करना है, ये है वो है, कि इल्ज़ाम लगाते थे। अगर मुझे कुछ हुआ, मेरी बीवी को कुछ हुआ तो जिम्मेदारी है। अब वो प्रेशर नहीं चला, कह दिया आर्मी चीफ ने कई बार कि जी ये कोई माफ़ी शाफ़ी नहीं है। 9 मई को भी कहा ना, कोई माफ़ी नहीं है। 7 मई को जो ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, और उसके बाद 9 मई को आर्मी चीफ का जो अपना ये जो लाहौर आए हुए थे कोर कमांडर हाउस में, वहाँ पर उनकी जो गुफ्तगू थी, खिताब था, तो उन्होंने कहा था कि जी कोई माफ़ी नहीं है, ये इंतशारी टोला है, इंतशारी टोले को कोई माफ़ी नहीं मिलेगी। जिनको माफ़ी मिलनी थी, जिनको रियायत देनी थी, हमने दे दी है सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के ऊपर, उससे ज़्यादा किसी को नहीं मिलेगी। तो उसके बाद एक नया पैंतरा कि यार अब शायद इस तरह प्रेशर में आ जाएं कि इनको ये खौफ हो कि मैं पूरी फ़ौज को अब अंडर अटैक करूँगा ना, पूरी फ़ौज को, कि ये तो इन्होंने तो मुल्क तोड़ दिया था ना। तो फिर शायद फ़ौज के अंदर से एक प्रेशर बिल्ट हो और वो आसिम मुनीर को कहें कि जनाब आप की मेहरबानी, आप घर चले जाएं। ये चीज़ें, ये बातें बाहर बैठे हुए, अब जिनकी वीडियोस जो हैं वो हटाना शुरू कर दी गई हैं, अपना फायरवॉल मेरा ख्याल काम कर रहा है, चले इनकी वजह से हम पाबंदियों का शिकार हो जाएंगे। ट्विटर पहले नहीं कर चल रहा, अब यूट्यूब और पता नहीं कुछ ये भी बंद ना हो जाए सारा कुछ। लेकिन बहरहाल तो वो बाहर बैठे हुए लोग ये प्रोपेगेंडा करते रहे कि एक बार तो ये कहा गया कि जी आर्मी चीफ का कोर कमांडर्स ने हुक्म मानने से इनकार कर दिया, ये तक कहा गया। तो अब वही सोच वही है, प्लानिंग वही है कि किसी तरह कोई ऐसा तरीका निकले, कोई ऐसा सिलसिला निकले कि आर्मी चीफ जो है ना वो वक्त से पहले घर चले जाए। और फिर वो ये समझते हैं इमरान खान साहब, क्योंकि देखें ये हवाई बातें नहीं हैं। इमरान खान का जो दूसरा लॉन्ग मार्च था ना ये 2022 के बाद, एक तो उन्होंने किया 25 मई को और दूसरा किया था 28 अक्टूबर को शुरू लाहौर से, अरशद शरीफ के शहादत के बाद फौरी ऐलान किया था। और उसमें वो 3-4 दिन तो लोग नहीं मिले थे, तो लाहौर में फिरते रहे ना। तो फिर जब वज़ीराबाद पहुंचे थे तो उनके ऊपर हमला हो गया था, उनको फायरिंग हुई थी उनके ऊपर, लेकिन वो दावा कर रहे हैं कि उनको गोलियां लगी थी। गोलियां नहीं, ज़र्रात लगे थे। वो तो कहते जी 12 गोलियां उसके कपड़ों से निकली थी इमरान इस्माइल से, कि मतलब इससे बड़ा कोई ड्रामा नहीं हो सकता। बहरहाल तो वो जब उन्होंने वो लॉन्ग मार्च किया था, वो लॉन्ग मार्च भी आर्मी चीफ का तकर्रुर रुकवाने के लिए था। उससे पहले वो कह चुके हुए थे जलसों में और कामरान खान के साथ शो में कि मैं ये चाहता हूँ कि जब तक नई हुकूमत नहीं बनती तब तक जो है कमर जावेद बाजवा आर्मी चीफ रहे। कौन से कमर जावेद बाजवा? जो गद्दार थे। तो असल गद्दारी जो है, मैं किसी पे फतवा जारी नहीं कर सकता, लेकिन असल गद्दारी कर कौन रहा है? असल ये जो कुछ कर रहा है, जमहूरियत को कमज़ोर किया, सियासी अमल को कमज़ोर किया। अब टारगेट क्या है कि अगर आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा अपना आसिम मुनीर मेरे साथ बैठ जाए, कमर जावेद बाजवा और राहिल शरीफ की तरह, तो ठीक, वरना मैंने क़यामत तक नहीं छोड़ना। उन्होंने कहा था ना, मैंने क़यामत तक इसका पीछा करना है। लेकिन अब इसका प्रेशर जो है, ये जो खेल इमरान खान साहब खेल रहे हैं, ये बैकफायर कर रहा है। इसका प्रेशर इमरान खान के ऊपर आ रहा है कई तरह से, कई शक्लों में, पार्टी के अंदर से भी। अब आरिफ अलवी को निकालना पड़ा इमरान खान को कि जी जाकर ये बात करो कि मैं कोई गलत बात नहीं कर रहा। भाई हमीदुर रहमान कमीशन को पब्लिक करना कोई गलत बात नहीं है। मसला ये है कि उसकी आड़ में निशाना बनाना आर्मी चीफ को, और वो भी आखिरी हद तक जाकर। ये साहब खुद को तो रेड लाइन कहते थे ना, क्योंकि इन्होंने लोगों को यही समझाया हुआ है कि जी रेड लाइन आइन नहीं होता, रेड लाइन मुल्क नहीं होता, रेड लाइन इदारे नहीं होते, पार्लियामेंट नहीं होती, रेड लाइन लीडर की ज़ात होती है, मुर्शिद मुर्शिद मुर्शिद। तो वो रेड लाइन जो इन्होंने खुद बनाई थी वो तो उन्होंने क्रॉस कर ली। वो तो इमरान खान साहब को गिरफ्तार भी कर लिया, जेल में भी डाल दिया, तकरीबन 300 से ज़्यादा दिन हो गए हैं जेल में पड़े हुए। लेकिन अब वो रेड लाइन जो इमरान खान साहब क्रॉस कर रहे हैं ना,
वो रेड लाइन इमरान खान साहब के लिए ख़तरनाक है। वो शिकार आर्मी चीफ का करना चाह रहे, शिकार खुद हो रहे हैं, ये उनको समझ ही नहीं आ रही। वो जो होता है ना, एक बंदा या कोई जानदार वो जो पागल हो जाता है, अपना जिस्म काटता है, अपने आप को खाता है, खान साहब यही कर रहे हैं। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।